राम राम जी। मैं मोनिका महिला। जयपुर बाल महोत्सव द्वारा डिजिटल बाल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 41 जिलों से लगभग 41 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जयपुर के सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला के सुरभि सदन में। मैं भी वहीं मौजूद हूं, जहां पे सभी कैंडिडेट्स ने अपने अपने जिले की स्टॉल लगाई है और मैंने भी अपने सीकर जिले की झांकी यहाँ पे प्रदर्शित की है। जैसा आप देख पा रहे हो कि हमारा जो सीकर है वो गोग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए हुए है। और प्राचीन समय में जैसे यहाँ के सीकर के जो राजा थे, राव राजा लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणगढ़ शहर की स्थापना इसीलिए की थी क्योंकि यहाँ के लोगों का गायों एवं गोचर भूमि के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। किसान हल जोतने से पहले बैलों की पूजा करते थे और गायों को माता मानकर उनकी पूजा की जाती थी, उनको भोग लगाया जाता था और उसके बाद में वो स्वयं खाना खाते थे। इसलिए हमारे सीकर के बारे में कहा भी जाता है कि सेठ सेठ है जगत में, सूर जबर जुंझार, संता सतिया री धरा, सीकर खुद संसार। कि दुनिया में जितने भी सेठ हुए हैं वो ज्यादातर हमारे सीकर से बिलोंग करते हैं। जितने भी शूरवीर योद्धा जितने भी हुए हैं वो हमारे सीकर से आते हैं और सीकर जो है वो संत महात्माओं की धरती रही है। और इस तरह से देखा जाए तो सीकर खुद अपने आप में एक संसार है। लक्ष्मण सिंह जी की जो सोच थी उसी का अनुकरण करते हुए, प्राचीन समय संस्कृति का अनुकरण करते हुए हमने यहाँ पे गोग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को दिखाया है कि जिस तरह से आप देख पा रहे हो ये हमारी सुरभि गौ माता है, सुरभि सदन में विराजमान है और उनकी जो बेटी है नंदिनी वो भी यहाँ विराजमान है। लगातार 3 दिनों से 4 मई 2026 से 6 मई 2026 तक 3 दिन हम लगातार दीप प्रज्वलित करके इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं आप देख पा रहे हो ये झोपड़ी जो है प्राचीन समय में लोगों के रहने का माध्यम थी। ये झोपड़ी हमारी नंदिनी वाटिका का एक मॉडल है कि वहाँ पे हमारे नंदिनी वाटिका में बिल्कुल ऐसी ही झोपड़ी है जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शित की गई है कि ये जो झोपड़ी हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली है और इसका हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हो ये जो हमारी शुद्ध थारपारकर गाय का देसी घी है और इसकी रिपोर्ट जो है वो कल मैंने हमारे सर जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी जो है बीडी कला सर, तो उनको मैंने दिखाई थी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो उनके शुद्ध शब्दों द्वारा हमें ये पता चला कि ये कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, साथ ही साथ आंखों से संबंधित कोई बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज, उसको भी कम करता है। तो इस तरह की हमें बातें सुनने को मिली थी उनसे। और जो मदन दिलावर जी जो हमारी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उनको ये झोपड़ी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इसके बारे में खूब तारीफें की। लोगों के एट्रैक्शन का माध्यम भी झोपड़ी रही है ज्यादातर। और उसके बाद आप देख पा रहे हो हमारे खान पान जो है हमारे सीकर का, उसमें जैसे हमारी जो छाछ है ये देसी गाय जो थारपारकर है उससे बनी हुई, उसके दूध से बनी हुई छाछ है जिसका सेवन विशेष तौर पे गर्मियों में किया जाता है। सब्जी के तौर पर देखा जाए तो ये जो कैर हैं इनको छाछ में मीठा करके और फिर इनकी सब्जी बनाई जाती है, इनका अचार भी बनाया जाता है। इनका अचार भी हम लेके आए थे परसों। जो जेडी माहेश्वरी जी सर जो आए थे उनको उनका अचार बहुत अच्छा लगा, तो वो अचार भेंट स्वरूप अपने साथ लेके गए, हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इनकी बहुत तारीफें की। उसके साथ साथ देख पा रहे हो सांगरी, तो ये भी हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसका औषधीय पौधा है सांगरी और इसकी सब्जी जो है विशेष तौर पे गर्मियों में खाई जाती है। इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हो फोगला, तो फोगला जो है ये एक औषधीय पौधा है और इसका जो है रायता बनाकर खाया जाता है जो हमें लू से बचाता है। कि भाई अब तो हमारे पास फ्रीज ये सारी चीजें हैं, पहले जब नहीं थी तो लोग अपने आप को गर्मी से राहत देने के लिए इसका रायता बनाकर खाते थे। और उसके साथ साथ देख पा रहे हो ये पानी का कुंजा जो है जिसमें पानी ठंडा रहता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो उसके बारे में कल्याण सिंह जी ने कहा था कि एक घूंट में श्री कृष्ण मिले, 2 घूंट में श्री राम, गट 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 पीले रे मना तो हो जाए ब्रह्म समान। कि इसकी एक घूंट में श्री कृष्ण मिल जाते हैं, 2 घूंट में श्री राम, और अगर गट गट ढाप कर पी लिया जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से हमारे सीकर का कल्चर है। और उसी के साथ साथ देख पा रहे हो हमारे सीकर की वेशभूषा जो है ये कुर्ता पजामा और ये जो साफा है ये पुरुषों की हमारी वेशभूषा है सीकर जिले की। और उसी आधार पर आप देख पा रहे हो महिलाओं की वेशभूषा है लहंगा, चोली और कब्जा जो है ये। इस तरह से देखा जाए तो हमारा सीकर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी कला संस्कृति के थ्रू। और बाकी जो मैंने यहाँ पे रह के जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए उन्होंने हमारी जो झोपड़ी है, हमारे जो कल्चर है इसकी बहुत तारीफें की थी, उनको बहुत अच्छा लगा। और कल हम जयपुर भ्रमण में भी गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने देखी। हम बिरला मंदिर भी गए थे, अल्बर्ट हॉल गए थे, आमेर फोर्ट भी गए थे, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा घूम के। यहाँ का जो अरेंजमेंट है जो मीना शर्मा मैम यहाँ पे देख रही है, इस तरह की उन्होंने एक्टिविटीज जो करवाई
करवाई है, इतने जिलों की जो कला संस्कृति से मेल मुलाकात करवाई है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीजें बार बार हो, ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बजाय दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी जान पाएं, अपने राजस्थान को जान पाएं कि यहाँ किस तरह की कला संस्कृति विद्यमान है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान। और जैसा आप देख रहे हैं